नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी हाल ही में जो है ट्रांसफ़र नीति 2025 संबंधित एक जो है आदेश जारी किए हैं। उससे संबंधित क्या क्या निर्देश हैं, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ आई हैं, आइए आदेश में देखते हैं। सबसे पहले आप देखें तो ये आदेश जो है राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2025 ये विषय है। और ये आदेश समस्त शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। आइए देखते हैं पूरा आदेश क्या है। राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। यह नीति जो है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, न्यायिक सेवा के अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, वन सेवा, मंत्रालय सेवा के लिए लागू नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ही लिखा है। नंबर 2, जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहते हैं उनके द्वारा इस नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप नीति अपनाई जाएगी। नंबर 3 आप देखें, इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे, है ना। अब आप सबसे महत्वपूर्ण देखें स्थानांतरण की अवधि एवं प्रक्रिया। प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया 1 मई 25 से 30 मई 25 तक की अवधि में संपन्न की जाएगी। शेष समय सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिबंधित अवधि में विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण इस नीति के बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार कर सकेंगे। आगे हम बिंदु क्रमांक 9 भी देखेंगे। इन निर्देशों के अधीन जिला स्तर के कर्मचारी का एवं राज्य स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। यहाँ पे आप देखें स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिले के अंदर का वो है स्थानांतरण है वो जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत होगा। और आदेश कौन जारी करेगा? जिला का जो अधिकारी है, विभागीय अधिकारी। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों तथा एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के शेष समस्त श्रेणी अधिकारीगण एवं द्वितीय तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। दिनांक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है उन्हें सामान्यतः पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ये तो आप लोग समझते हैं। गृह विभाग के अंतर्गत डीएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग आदेश इतना द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श उपरांत पदस्थापना की जाएगी, है ना। अगर आप उप पुलिस अधीक्षक उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत हो सकेंगे। प्रतिबंधित अवधि के दौरान स्थानांतरण, यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा बिंदु क्रमांक 9 आ गया है, ऊपर सुना होगा आपने बिंदु क्रमांक 9। प्रतिबंधित अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक श्रेणी में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकते हैं। गंभीर बीमारी पहला तो ये, दूसरा न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त कोई विधिक विकल्प शेष न हो। तीसरा, शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही, है ना। लोकायुक्त संगठन इससे संबंधित कारण, निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति से
पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंधित अवधि में किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिबंध अवधि में किया जाना आवश्यक है ना। ये सब उदाहरण से बताया गया है, इतना बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। यहाँ पे देखें कि पदों की संख्या और अधिकतम स्थानांतरण की संख्या, जैसे मान लीजिए पदों की संख्या 200 है तो अधिकतम 20% होंगे। 200 से 1000 तक है तो 40 प्लस कुल पद माइनस 200 इंटू 15/100। कुल मिला के ये देखा जाए एक तरह से, तो मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो 20% जो है ट्रांसफ़र होंगे, ऐसा जो है स्वैच्छिक ट्रांसफ़र है ना, कुल पदों की संख्या के। और 3 वर्ष की अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के स्थानांतरण किए जाएंगे। ठीक है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की स्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाएगी। इसके बाद आप देखें, इसमें अगला सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा मैं स्किप करते चलता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं और देखते हैं। कृषि विभाग संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय का अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को उनके गृह तहसील विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा तथा उच्च शिक्षा विभाग जिन संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या में अधिक शिक्षक कार्यरत हैं वहाँ से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, है ना। बहुत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ना। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर अधिकारी कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है। ये भी आप देखें, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें 27 पेज का ये है नीति, तो इसमें आपको केवल संक्षिप्त में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और आगे कुछ ऐसा सामान्य निर्देश ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप 60 में देखें तो लिंगानुपात वाले जिलों की तालिका वो भी बताई गई इसके साथ, है ना। इस संबंध में यदि आपका कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।